अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वक़ास आयाश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकिशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। आज मैं आपको वो हकीकत बताने लगा हूँ जो शायद भारत भी पूरी दुनिया से छुपा रहा है। इंडिया को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर पाकिस्तान ने कभी मिसाइल्स मारने हैं, ड्रोन्स भेजने हैं या कोई बड़ी स्ट्राइक करनी है तो हिट कहाँ करना है? दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात और इनके बड़े मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब्स। और इसी खौफ की वजह से भारत ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने खित्ते में नई बहस छेड़ दी है। भारत इस वक्त पूरे मुल्क में नेविगेशन जैमर्स और जीपीएस स्पूफर्स डिप्लॉय कर रहा है। ये वो सिस्टम्स हैं जो जीपीएस सिग्नल्स को जैम भी करते हैं और फेक जीपीएस लोकेशन यानी स्पूफ भी करते हैं। असल बात समझें ये करना क्या चाहते हैं। इंडिया चाहता ये है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन, कोई मिसाइल या कोई फाइटर जेट इनके अहम शहरों या इंडस्ट्रियल जोन्स की तरफ आए, खुसूसन गुजरात की बड़ी ऑयल रिफाइनरीज, दिल्ली के एयर बेसेस और मुंबई के हसास मकामात, तो ये जीपीएस को जैम करके या फेक लोकेशन दिखाकर इन हथियारों को कंफ्यूज कर दें। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तानी ड्रोन ने गुजरात के अंदर किसी अडानी या अंबानी की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाना हो तो स्पूफिंग के जरिए उस ड्रोन को फेक लोकेशन मिलेगी। ड्रोन को लगेगा कि टारगेट नेपाल में है, जबकि असल में वो भारत की किसी ऐसी जगह डाइवर्ट हो जाएगा जहां भारत का S-400 या कोई और एयर डिफेंस उसे आसानी से तबाह कर दे या पूरे सिस्टम को कंफ्यूज करके टारगेट मिस करवा दे। पाकिस्तान चीन का बेडोब इस्तेमाल करता है और अमेरिका का जीपीएस भी। भारत चाहता है कि इन दोनों को जैम करे ताकि पाकिस्तानी मिसाइल्स, ड्रोन्स और जेट्स टारगेट तक मजबूती से पहुंच ही न सके। यही वजह है कि इंडिया ने बड़े पैमाने पर मेट्रो लाइंस, इंडस्ट्रियल हब्स, एयरपोर्ट्स और ऑयल जोन्स के आसपास ये जैमर्स लगा दिए हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले भारतीय पायलट्स ने खुद शिकायत की थी कि वो दिल्ली से टेक ऑफ हुए लेकिन नीचे उन्हें नेपाल की लोकेशन शो हो रही थी। इसी की वजह से दिल्ली में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई। असल में इंडिया ये टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा था। भारत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान ने जब उनका जहाज गिराया था तो पाकिस्तान ने उनके सिग्नल्स और रडार सिस्टम्स को जैम करके ब्लैंक कर दिया था। उनका टारगेट लॉक खत्म हुआ, सिस्टम्स फ्रीज हुए और फिर मिसाइल्स ने तैयारे मार दिए। ये बात दुनिया ने मानी, ट्रंप ने खुद जिक्र किया, तारीख गवाह है। अब भारत समझ रहा है कि जीपीएस जैम करके पाकिस्तान के जदीद हथियारों को बेअसर कर देगा। लेकिन एक बात जहन में रखें, एंटी जैम और एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद है। जिस मुल्क ने ये हरबे पहले इस्तेमाल किए हों उसी के पास काउंटर भी होते हैं। आज चीन पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी देता है वो सिर्फ रेंज या पावर पर फोकस नहीं होती। चीन ज्यादा फोकस करता है कि जंगी जहाज को कैसे बगैर मिसाइल्स मारे गिराया जाए, रडार को कैसे जैम किया जाए, ECW सिस्टम्स कैसे ठप किए जाएं। यही वजह है कि रशिया और चाइना मिलकर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बना चुके हैं जिनके सामने अमेरिका के F-18 और उसके हेलीकॉप्टर साउथ चाइना सी में गिर कर रह गए थे। भारत चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर ले, पाकिस्तान के पास भी काउंटर सिस्टम्स तैयार हैं। पाकिस्तान ने एक बात कही थी जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, हमने सिर्फ 4-5% टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, पूरी ताकत दिखाई ही नहीं थी। भारत समझता है कि स्पूफिंग और जैमिंग से वो जंग में बरतरी ले लेगा। लेकिन जब अमेरिका की 2021 वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि चीन भारत के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के अंदर तक पहुंच चुका है, तो भारत को खुद पता है कि इस किस्म की जंग में वो कितना नुकसान उठा सकता है। अगर ये खित्ता जंग की तरफ जाता है तो ये कोई सरहदी झड़प नहीं होगी, ये शहर बा मुकाबला शहर होगा, सिस्टम बा मुकाबला सिस्टम होगा, टेक्नोलॉजी बा मुकाबला टेक्नोलॉजी होगी। भारत अपने शहरों को बचाना चाहता है, पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर किसी ने भी आग भड़का दी तो फिर इस बार 78 साल पुरानी कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। इस बार मामला आर या पार होगा और फैसला हमेशा के लिए हो जाएगा कि कौन दोबारा ये खतरनाक खेल खेलने के काबिल रहता है और कौन नहीं। ये सारा माहौल भारत ने खुद बना दिया है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, कोई भी वक्त फैसला कौन साबित हो सकता है। तैयारी रखें, आंखें खुली रखें और हकीकत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।